श्रीष्मा नमस्तुभ्यम। देखो, जैसे कि हम भक्तों की कथा सुना रहे हैं आपको। भगवान के देखो इतने इतने भक्त हुए जिन्होंने मतलब अपना संपूर्ण जीवन भगवान की भक्ति में ही लगा दिया, है ना। और हम तो कुछ भी भगवान की थोड़ी भक्ति करते हैं तो कहते हैं प्रभु हमें ये दे देना, घर दे दो, गाड़ी दे दो, पैसा दे दो। हम लोग तो किस तरह से मांग लेते हैं, जितनी पूजा नहीं करते कि प्रभु हमें घर बनवा दो, इस तरह। लेकिन भगवान के ऐसे ऐसे सच्चे भक्त हुए जिन्होंने भगवान से कुछ नहीं मांगा, बस भगवान के चरणों की सेवा मांगी, भक्ति मांगी, लेकिन फिर भी भगवान ने उनको सब कुछ दिया। ऐसी भक्त हुई भगवान के कन्नप नाम से, दक्षिण के किसी प्रदेश में, इस तरह से। तो इनकी कथा हम सुनाते हैं, है ना। तो बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय, राधा मैया की जय, श्री गणेश भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। कन्नप का पहला नाम तिन्न था। इनके पिता नाग दक्षिण के किसी जंगली प्रदेश में एक शिकारी जाति का सरदार था। इसकी माता का नाम तता था। नाग बड़ा भयंकर मनुष्य था। जंगली जानवरों को मारना और खाना ही इनका काम था। 16 वर्ष की उम्र में ही तिन्न ने भी धनुष, बाण, भाला, तोमर इत्यादि चलाना सीख लिया था। एक दिन तिन्न अपने 2 नौकरों को साथ लेकर शिकार के लिए जंगल में गया और वहाँ एक सुअर का शिकार किया। लौटते समय उसको बड़ी जोर की भूख लगी। तब तिन्न ने विचार किया कि सुअर के मांस को पका खाकर ही चलना चाहिए। इस पर अपने नौकरों से उसने पूछा कि यहाँ पर कहीं मीठा जल भी मिल सकता है। नौकर बोले, उस विशाल शाल वृक्ष के पार एक पहाड़ी है और उसी के नीचे स्वर्ण नदी बहती है। ऐसा विचार होने पर सब उस नदी के किनारे पहुँचे। वहाँ पहुँचकर तिन्न ने उस पहाड़ी पर चढ़ने का विचार किया। नौकरों ने कहा कि यह पहाड़ी बड़ी रमणीक है, शिखर पर भगवान का मंदिर है, आपको उनके दर्शन भी अवश्य करने चाहिए। तिन्न पहाड़ी पर चढ़ने लगा। पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते उसकी भूख प्यास सब मारी गई। केवल भगवान के दर्शन की इच्छा प्रबल होने लगी। ऊपर मंदिर में पहुंचने पर देव प्रतिमा देखते ही तिन्न के हृदय में कुछ ऐसी भक्ति जागृत हुई कि उसने दौड़कर देव प्रतिमा को अपने प्रेमालिंगन में बांध लिया। उसके आनंद का पार न रहा। उसको हरी हरी दिखाई देने लगी। उस मूर्ति की पूजा एक ब्राह्मण किया करता था। वह उस समय उसकी पूजा करके फूलमाला चढ़ाकर चला गया था। यह देखकर की इच्छा भी पूजा करने की हुई। उसके पास और कुछ तो था ही नहीं। उसने विचार किया कि मांस का भोग पहले हरि का लगाना चाहिए। ऐसा विचार कर वह दौड़कर नीचे आया और सुअर के मांस का सबसे अच्छा हिस्सा चुन लिया। एक हाथ में उसने मांस लिया और दूसरे में आत्मरक्षा के लिए तीर धनुष। मुंह में पानी भर लिया क्योंकि उसके पास पानी के लिए कोई बर्तन नहीं था, और सिर में जंगली सुगंधित फूल घोंस लिए। इस प्रकार सब सामान बटोरकर इस विचार से कि देवता भूखे होंगे, वह उस दोपहर की कड़कड़ाती धूप में जल्दी जल्दी शिखर पर पहुंचा। जल्दी में जूता सहित ही मंदिर में घुस गया। देवता के सिर पर से पुराने फूल उसने बड़े स्नेह से जूते की नोक से हटाई। अभिषेक के लिए ऊपर से कुल्ला कर दिया और देवता के आगे मांस रखकर अपनी साधारण बोली में खाने का आग्रह करने लगा। अंधेरा हो गया। रात भर तिन्न धनुष बाण लेकर देवता का पहरा देता रहा। सुबह होने पर फिर ताजा मांस लेकर चला गया। सुबह पुजारी ब्राह्मण मंदिर में आया। वहां उसने जूतों के निशान, मांस के टुकड़े इधर उधर बिखरे हुए देखे। उसके हृदय में बड़ा रंज हुआ। उसने देवता से प्रार्थना की, भगवान मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ? वह कौन दुष्ट है जो आपके मंदिर को भ्रष्ट कर गया? हे भगवान, मेरा अपराध क्षमा करो, उस दुष्ट का पता बताओ। ऐसा कहकर उसने मंदिर को धोकर साफ किया और पूजा करके चला गया। इधर जंगल में से तिन्न ने कितने ही जानवर मारकर मांस इकट्ठा किया, उस पर शहद निचोड़ा और पहले दिन के मुताबिक मुंह में पानी भरकर सिर में फूल घोंसकर मंदिर में आया। जूते की नोक से देवता के सिर से फूल हटा दिए और कुल्ला करके पूजा करने लगा। इसी प्रकार पूजा करते करते 5 दिन बीत गए। रोज ब्राह्मण आता और भगवान से अपने अपराधों की क्षमा मांगकर मंदिर को सफा कर चला जाता, मतलब सफाई करके चला जाता। छठे दिन भगवान ने ब्राह्मण से स्वप्न में कहा, हे ब्राह्मण, रंज मत कर, तू मेरे इस सच्चे भक्त शिकारी को नहीं जानता है। वह मुझको प्रसन्न करने के लिए ही सब कुछ करता है। जिस समय जूते की नोक से वह मेरे सिर पर से फूल हटाता है तो वह मुझे बड़े प्रिय लगता है। उसका प्रेम और भक्ति से मेरे ऊपर कुल्ला कर देना मुझे गंगा जल से भी अधिक पवित्र जान पड़ता है। उसका स्वाभाविक प्रेम से बालों में से फूल निकालकर
चढ़ाना स्वर्ग में से देवताओं की बरसाए हुए फूलों से भी अधिक सुंदर जान पड़ता है। उसका भक्ति से मांस का भोग लगाना पवित्र ब्राह्मण के हाथ के चढ़ाए हुए अनेक पकवानों से भी अधिक स्वादिष्ट हैं, क्योंकि उसके हृदय में निष्कपट भक्ति है। यदि तुझे उसकी भक्ति का तमाशा देखना हो तो कल मेरी मूर्ति के पीछे छिपकर देख लेना। सुबह दिन अपने नियमानुसार आया तो उसने देखा कि भगवान की एक आंख से खून बह रहा है। वह बड़ा घबराया। तुरंत ही उसने सोचा कि यह रोग मांस से ही अच्छा होता है। ऐसा विचार आते ही उसने धनुष बाण से फौरन अपनी एक आंख निकालकर देवता की आंख में लगा दी, जिससे खून बंद हो गया। थोड़ी देर में आंख में भी खून दूसरी आंख में भी खून बहने लगा। यह देख अपनी दूसरी आंख निकालने को उसने धनुष की नोक लगाई थी कि स्वयं भगवान ने प्रकट होकर तिन का हाथ पकड़ लिया। देवता आकाश से पुष्प बरसाने लगे। भगवान ने कहा, ठहरो मेरे कन्नप, कण कण अपुवत्स प्लस कन्नप, त्याग और प्रेम की मूर्ति कन्नप, तू इसी भांति सर्वदा मेरे पास रहा कर। पुजारी ने अनोखा दृश्य छिपकर देखा और निष्कपट भक्ति का रहस्य समझा। देखो, भगवान तो कहते हैं ना, भक्ति की मतलब है ना, भगवान को तो भक्ति प्रसन्न है। मतलब किस तरह से जो कन्नप है जूते की नोक से फूल हटाता था, मांस का भोग लगाता था, लेकिन निष्कपट, उसे कुछ मतलब भक्ति का ज्ञान नहीं था कैसे भगवान की पूजा की जाती है। लेकिन एक दिन भगवान की आंख से खून निकल रहा था तो उसने अपनी आंख निकाल के भगवान के लगा दी कि तो भगवान प्रसन्न होकर उसको आशीर्वाद दिया। तो निष्कपट और भक्ति से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। राधे राधे। आपने पूरी कथा सुनी। कथा को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं किया जिसने, सब्सक्राइब करना। राधे राधे।